नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे देखते हैं हम। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, सच्चे भाने वाले हित हितकर तथा अन्यों को शब्द न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या बता दी कि भाई सच्चे भाने वाले हितकर और दूसरों को कष्ट न पहुंचाने वाले ऐसे वाक्य बोलना, राइट। तो वो आ गया ना कि मजाक में भी किसी को आपको नीचा नहीं दिखाना है, किसी की टांग नहीं खींचनी है, किसी को अशब्द नहीं बोलना है, राइट। जैसे आप किसी को बोलना चाहते हैं ये तो बहुत बुरा इंसान है, तो आपको नहीं बोलना है। ऐसा आप बोलना है कि वो आजकल अपने अच्छा स्वभाव नहीं अभिव्यक्त कर रहा है, आजकल वो अपना अच्छा स्वभाव नहीं दिखा रहा है, तो आप ऐसे वचन बोल सकते हैं, राइट। किसी को अगर आपको किसी के बारे में बताना भी है तो आप उस तरह से ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा हम करेंगे, यही वाणी की तपस्या है। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, क्योंकि अगर आपने वैदिक साहित्य को नहीं पढ़ा तो आप भूल जाते हैं कई बार कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर छोटी छोटी भी बातें बताई गई हैं, जैसे सच बोलना है, अभी बताया। भाने वाला, किसी को अच्छा लगने वाले वो हमें शब्द बोल रहे हैं, कटु शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो कई बार हम फ्लो में ऐसा कर देते हैं और हम वाणी की तपस्या सिर्फ चुप रहने को भी समझ लेते हैं कि चुप रहेंगे और वाणी की तपस्या हो जाएगी। नहीं, हर एक छोटी छोटी चीज़ हमें पता रहनी चाहिए, नॉलेज रहनी चाहिए। जैसे गुड टीचर क्या है, ऐसा है एक अच्छा टीचर जब वो अपनी चीज़ों को खुद भी रिवाइज करता है, अगर नया नया सिलेबस आया है तो उसकी भी वो जानकारी रखता है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो हम भी अगर वैदिक साहित्य को पढ़ना छोड़ देंगे तो जो बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें याद नहीं रहेंगी और हमारे स्वभाव में वो कहीं ना कहीं चूक जाएंगी, राइट। हम लापरवाही कर सकते हैं उन चीज़ों में, हम सजग नहीं रह पाते हैं, राइट। तो कई बार हम ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो दिखने में तो होता कि हाँ ठीक किया मैंने, लेकिन उसकी गंभीरता की नहीं, छोटी छोटी बातें हमारी छूट गई वो हमें ध्यान नहीं रहती हैं और फिर हमारा जो स्वभाव है फिर वो नीचे 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 आता चला जाता है कि भाई कोई बात नहीं, एक ही बार तो बोला था। अब एक बार भी बोलना, अगर आपको ये आप पढ़ते हैं वैदिक साहित्य तो उसमें बताया गया है कि अगर आप एक बार आपने छोटी सी गलती कर ली तो उसका छोटा सा संस्कार बन जाता है, राइट है। फिर क्या है, मन आपको उसी तरफ लेके जाता है, लेकिन आपने उस चीज़ को वहीं पर रोक लिया तो आपके जो अच्छे संस्कार हैं वो और पक्के हो जाते हैं, वो सुदृढ़ हो जाते हैं। जैसे आप किसी ने बोला कि अरे कोई नहीं, एक एक सिगरेट पी ले, एक सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, एक गोलगप्पा खा ले कुछ नहीं होता, अरे आज चाय पी ले कुछ नहीं होता। तो उससे क्या है ना, आपका जो संस्कार बन जाता है वो चीज़ करने का, राइट। आपकी आदत बन जाती है, आपकी मेमोरी हो जाती है उस चीज़ की। और फिर कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छा लग गया वो चीज़, आपके मन में उस चीज़ से खुशी उत्पन्न हो गई, राइट। होनी नहीं चाहिए लेकिन अगर हो गई, क्योंकि वो वासना है, वो भोग है, अगर खुशी मिल गई तो फिर दिमाग और आपका जो शरीर है उसी तरफ जाएगा, राइट। क्योंकि उसको नहीं पता है, आत्मा को, शरीर को, दिमाग को नहीं पता है, वो तो जिस तरफ आप उसको धकेलेंगे वो उसी तरफ धकेलता चला जाएगा, राइट। तो हमें उसको रोकना है, उसको बताना है कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है। और ये चीज़ें हमें कब याद रहेंगी, जब हम निरंतर साहित्य का अध्ययन करते रहेंगे, वैदिक साहित्य का अध्ययन करते रहेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तभी वाणी की तपस्या हो सकती है, राइट। जबकि वैदिक साहित्य का नियमित अध्ययन करना, ये आप अगर आप सोचोगे तो ये वाणी का तपस्या आपको नहीं लगेगा। वाणी की तपस्या सिर्फ यही लगेगी भाई चुप रहो और अच्छा बोलो,
राइट। लेकिन ये वैदिक साहित्य को पढ़ना, उसका गुणगान करना, ये आपको नहीं लगेगा, याद नहीं रहेगा अगर आप निरंतर इसको नहीं करेंगे। तो अगर आपने एक भी चीज़ छोड़ दी इनमें से तो वाणी की तपस्या अधूरी रह जाएगी आपकी। आगे देखते हैं। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। देखिए, अब मन की तपस्या अलग है, वाणी की तपस्या अलग है। कितना सुंदर ये ईश्वर ने हमें सब कुछ बताया है, और हम क्या बोल देते हैं, अरे कुछ नहीं भाई, अच्छा बोलो सबसे, यही तपस्या है मन की। किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। लेकिन कितना यहाँ पर अभी आ रहा है संतोष, ये मन की तपस्या है। संतोष किसमें? अपने आपका जो आपने कर्म किया है उसकी फल मिलने में हमें संतोष करना है, राइट। तो उस वो मन की तपस्या हो जाएगी। फिर है सरलता। देखिए, जितना आपका सरल स्वभाव रहेगा, सरल मन रहेगा, जैसे बच्चों का होता है, कितना सरल मन होता है उनका, राइट। वो ज़्यादा चालाकी नहीं करते हैं, ना छल करते हैं, ना कपट करते हैं किसी के साथ, ना कोई षड्यंत्र करते हैं। तो उसी तरह से हमारे मन की भी सरलता आनी चाहिए। और ये कैसे आएगी ये मन की सरलता? जब पहले आप वाणी की तपस्या करेंगे, राइट है। ये एक दूसरे पे डिपेंड करती है। मन की तपस्या होगी तो फिर वाणी की भी होती है, वाणी की होती है तो फिर मन की भी होती है, राइट। फिर है गंभीरता। अब सरलता और गंभीरता एक साथ है। सरलता क्या है कि आप छल नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, और गंभीरता क्या है कि आप हर वाक्य बोलने से पहले उस पर विचार कर रहे हैं, विचार करके ही आप किसी वाक्य को बोल रहे हैं। ये हो जाती है गंभीरता, कि आप एक छोटी सी छोटे वर्ड को भी ऐसे ही नहीं लेते, उसे भी पूरी गंभीरता के साथ ले रहे हो। आप अपने हर कार्य को गंभीरता के साथ ले रहे हो कि हाँ, मुझे अगर खाना बनाना है तो कितना गंभीर कार्य है वो। मुझे उसे सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बनाना, मुझे उसे औषध बनाना है। औषध बनाने के लिए उस खाने को मुझे उस टाइम मेरे मन में सुंदर सुंदर विचार आने चाहिए कि मैं जो ये खाना बना रही हूँ इसके लिए मैं भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इस खाने से सारे लोग स्वस्थ हो जाएं। ऐसे ऐसे भाव, अच्छे अच्छे भाव, बिना किसी चिंता के, बिना किसी इस बात से कि लोग मेरा खाना खा के मेरी प्रशंसा करें, कोई नहीं। आप उस हर दिन अपने खाने को एक प्रसाद की तरह बनाएंगे, वो है गंभीरता। हर कार्य को आप गंभीरता से कर रहे हो। बच्चों से कैसे बात कर रहे हो, बड़ों से कैसे बात कर रहे हो, तो गंभीरता होनी चाहिए। हर बात को आप बहुत ही सोच समझ कर रहे हो, ये होती है आपकी गंभीरता, राइट। आत्म संयम। आत्म संयम करना क्या होता है कि भाई हम ज़्यादा नहीं बोलना है हमें। जैसे कई बार हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती है, राइट, और हम आपस में बात कर रहे हैं किसी इंसान से, हमें उस चीज़ की नॉलेज है, लेकिन अगला बंदा अलाउ नहीं कर रहा है हमें बात करने के लिए, वो हमारे विचार नहीं जानना चाहता। तो हमें उस समय अपना आत्म संयम रखना होगा कि अगर वो पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा, राइट। अपना शो ऑफ नहीं करना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, उसमें आत्म संयम रखना है। क्योंकि कई बार आपके जो ज्ञान का है ना, अधिकारी सब नहीं होते हैं, सबको आप ज्ञान नहीं दे सकते हैं। किसी बुरे इंसान को आपने ज्ञान दे दिया और उसने उसका गलत फ़ायदा उठा लिया तो, राइट। और कई बार अगले बंदे को भी बुरा लग जाता है कि ये तो मुझे नीचा दिखाने के लिए इतना ज्ञान दे रहा है, राइट। आपने बहुत बार ये देखा भी होगा कि किसी टॉपिक पे अगर आप बात कर रहे हैं, राइट, और आपको ज़्यादा नॉलेज है उस अगले बंदे से, और आपने वो नॉलेज उसको बताई। कुछ लोग तो क्या आते हैं, उनके अंदर जानने की जिज्ञासा होती है, तो वो तो बोलते हैं अरे हाँ चलो अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, है ना। है अगर अगला बंदा ऐसा नहीं है, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, अगर उसने अपने ऊपर ले लिया कि भाई तो शो ऑफ कर रहा है, तो घमंड कर रहा है कि मुझे क्या कोई कुछ नॉलेज ही नहीं है, राइट, तो वो बोलता अच्छा घना ज्ञान मत दे,
तन्ने ज्ञान है, तुझे ही ज्ञान है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तो उस टाइम वो इंसान बुरा मान सकता है। तो वहाँ पर हमें आत्म संयम रखकर नॉलेज अपने तक ही रखनी चाहिए। अगर अगला बंदा पूछे तो आप उसको बताएं, वरना नहीं बताएं, राइट। फिर है जीवन की शुद्धि। जीवन की शुद्धि क्या हो जाती है? जीवन की शुद्धि होती है जब आप नियमों को अपनाते हैं, अपने जीवन में कुछ नियमों के साथ जीवन जीते हैं, राइट। अगर आपके जीवन में कोई नियम ही नहीं होगा, आपने अपने मन को खुला छोड़ रखा कि कैसे भी रहो, कैसे भी बोलो, किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करो, तो आप देखिएगा आपका जीवन बहुत अशुद्ध हो जाएगा। आप एक दिन ये डिसाइड कीजिए, आज मैं सारे दिन झूठ बोलूँगा, आपको इतना गंदा महसूस होगा कि भाई आज तो खराब हो गया दिन, है ना। फिर आप ये सोचो, आज तो मैं अपने लिए लोभ करूँगा सारे दिन, घर में जो भी चीज़ आएगी सिर्फ मैं खाऊंगा और किसी को नहीं दूंगा। तो लोभ आया जैसे आपका जीवन अशुद्ध हो जाएगा, राइट। फिर आपने बोला कि आज तो मुझे कोई उल्टा बोलेगा ना, तो उसका मैं डबल उल्टा जवाब दूंगा, तो आपका जीवन अशुद्ध हो जाएगा। यानी सच बोलना, पवित्रता रखना अपनी जुबान पे, राइट, और लोभ ना करना, और किसी का साथ छल ना करना, कपट ना करना, कोई षड्यंत्र ना रचना, राइट। अपने आसपास शुद्धता रखना, पवित्रता रखना, अपने कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करना, तो इन सारी अच्छी अच्छी चीज़ों से आपका जीवन शुद्ध होता है। तो इस जीवन की शुद्धता अगर आप रखेंगे तो आपका मन, वो आपके मन की तपस्या हो जाएगी, राइट। जैसे बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं ना, तो वो कितना अपने ऊपर संयम रखते हैं, तब उनसे फास्ट हो पाता है। तो ऐसा ही संयम हमें हर रोज रखना है, तो हमारा जीवन शुद्ध होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने जीवन में ऐसे संयम, शुद्धता रखेंगे, तो आप बुरे विचारों को दूर रखेंगे, बुरे लोगों से दूर रहेंगे, राइट, और बुरी आदतों से दूर रहेंगे। तो ऐसे जब आप अपने जीवन को शुद्धता की तरफ ला रहे हैं, तो आप उस चीज़ को निखारेंगे। और निखारने के लिए आपको बताया ही गया है कि संतोष कीजिए, सरलता रखिए, गंभीरता रखिए, आत्म संयम रखिए, वैदिक साहित्य का आप पाठ कीजिए। तो ऐसे आप अपने आप को निखार सकते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो ये तपस्या बता दी, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या और शारीरिक तपस्या। ये 3 तपस्या हमें श्री कृष्ण ने बताई है। तो इन तपस्या भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो कई बार हम तपस्या भी किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताइए कि भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करते हुए, कि भाई मुझे किसी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है और सिर्फ मैं परमेश्वर के लिए इस तपस्या को कर रहा, तो उससे श्रद्धा उत्पन्न होती है, राइट। तो वो सारी तपस्याएं हमारी सात्विक तपस्या कहलाती है। आगे देखते हैं। और जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी तपस्या कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तो ऐसी तपस्या ना तो स्थायी रहेगी ना शाश्वत। हम कई बार इसीलिए तपस्या करते हैं, जैसे माँ बाप की सेवा भी कुछ लोग इसलिए करते हैं ताकि समाज में ये कहे कि अरे वाह देखो ये तो अपने माँ बाप की कितनी सेवा करता है। तो इस भाव से हमें अपने माँ बाप की सेवा नहीं करनी है। आपका कर्तव्य है आप उनकी सेवा कीजिए, वो भी सात्विक सेवा कीजिए। ये नहीं कि भाई हर चीज़ बेड पे उनको ला के दे दीजिए, नहीं, उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा दीजिए। वो हमेशा अपना काम खुद करते रहें। ऐसी उनकी जो एनर्जी का लेवल है वो आपको
मेंटेन करना है। आजकल तो हमने सोशल मीडिया पे देखा ही है, बच्चे अपनी 60-60 साल की माँओं को जिम लेके जाते हैं, उनको योगा कराते हैं ताकि वो स्वस्थ रह सकें, राइट? ताकि वो उनके साथ घूम फिर सके। अपने माँ बाप को अगर जो भी उनकी इच्छा है तीर्थ यात्रा करनी है तो तीर्थ यात्रा करवाएं, लेकिन पहले उन्हें स्वस्थ बनाएं, क्योंकि आप 24 घंटे अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, लेकिन एक अच्छा स्वास्थ्य आपके माँ बाप के साथ 24 घंटे रह सकता है, जिससे उन्हें खुशी मिल सकती है। तो आप अपने माँ बाप को स्वस्थ बनाने का सबसे पहले प्रयास करें। फिर अगर उन्हें कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो दें और अपना समय दें। आपका समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान है उनके लिए। आपने पैसे कमा के पैसे दे दिए, नौकर चाकर लगा दिए, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप उनको खुद समय दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी उन्नति में आप साथी बन रहे हैं, जैसे उन्होंने आपको पढ़ा लिखा के इतनी उन्नति आपकी कराई, तो ऐसे ही अब उनकी अगर उनको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, उसमें आप उनका साथ दे रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी आपकी सेवा हो जाएगी। उनको स्वस्थ रखिए, उनकी उन्नति में उनका साथ दीजिए, अपना समय दीजिए उनको। अगर कोई उनकी इच्छा है और जो वो खुद पूरी नहीं कर सकते और आप कर सकते हैं तो वैसे ही कीजिए। अगर उन्हें कहीं घूमने जाना है, राइट, किसी से मिलना है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप करिए, राइट। और उन्हें प्लीज़ आज़ादी भी दीजिए। कई बार कुछ बच्चे अपने माँ बाप को आज़ादी नहीं देते, हर चीज़ वो सोचते हैं हमसे पूछ के करें, तो ऐसा भी नहीं हमें करना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें सत्कार, पूजा कराने के लिए, सम्मान पाने के लिए तपस्या नहीं करनी है हमें। तो अगर हम ऐसी कोई तपस्या कर रहे हैं तो ना तो वो स्थायी रहेगी ना वो शाश्वत, और ऐसी तपस्या क्या कहलाएगी? राजसी, रजोगुणी तपस्या कहलाएगी। अगले देखते हैं। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए तथा अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी तपस्या कहलाती है। ऐसी तपस्या कर रहे हैं आजकल लोग, हैं, दूसरों पे आक्रमण करके, दूसरे देशों पर आक्रमण करके दिखा रहे हैं कि हमारे पास देखो हमने कितने परमाणु बम बना लिए, कितनी मिसाइल्स बना ली, हमने कितनी तपस्या करी है ये सब इकट्ठा करके। तो वो तामसिक तपस्या दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, दूसरों को उत्पीड़न करने के लिए जो तपस्या हम करते हैं, राइट, हानि पहुंचाने के लिए, उस तपस्या को हम तामसी तपस्या कहलाती है। और खुद को भी कष्ट पहुंचाने के लिए हमने बहुत बार देखा है कि एक पैर पे खड़े रहते हैं लोग। एक बाबा तो पूरा अपना हाथ खड़ा करके 3-4 सालों से खड़ा है। वो कौन सी तपस्या है बताइए? क्या फ़ायदा हो गया उससे? किसी का हुआ उससे किसी का फ़ायदा? तो ऐसी तपस्या तामसिक तपस्या कहलाती है, जब आप अपने आप को भी प्रताड़ित कर रहे हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, वो तपस्या भी तामसिक तपस्या कहलाती है, राइट। जैसे कुछ लोग 1-1 महीने का व्रत कर लेते हैं और उनसे होता है नहीं, फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, मुझसे बात भी मत करो कोई, है ना। तो वो खुद को भी कष्ट दे रहे हैं और दूसरों को भी कष्ट दे रहे हैं। तो ऐसी तपस्या का कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल चला हुआ है ये कुछ औरतें करवा चौथ का व्रत रखती है ना, जो है ना, सारे दिन भूखा, मैं तो तुम्हारे लिए सारा दिन भूखा रही, मैं तो तुम्हारे लिए सारा दिन भूखा। भाई ताने सुनाने के लिए अगर तुम भूखा रह रही हो, पति को ताना सुनाना है तुम्हें, राइट, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तामसिक हो गया। अपने आप को भी कष्ट दे रहे हो तुम भूखा रहकर, अगर तुमसे रहा नहीं जा रहा, राइट है, और फिर अगले बंदे को भी आप ताने सुना रहे हो, आज मैं तो सारे दिन से भूखी हूँ, अब मुझे रेस्टोरेंट में खाना खिला के लाओ। कैसी तपस्या है वो तामसिक तपस्या कहलाती है, राइट। तो ऐसी तपस्या हमें नहीं करनी है। आगे देखते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। अब दान पर बात आ गई है कि
दान कैसे करना चाहिए? हमें अपना कर्तव्य समझकर दान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 10% हमें अपनी सैलरी का दान करना चाहिए, तो वो हमारा कर्तव्य है, राइट। इसलिए कुछ लोग गुप्त दान देते हैं, वो अपना नाम भी नहीं बताना चाहते किसी को, क्योंकि उनका वो कर्तव्य है। तो वैसे कर लेते हैं कुछ लोग, किसी आशा के बिना कि भाई बदले में मेरा स्टेज पे नाम आएगा, मेरा सम्मान होगा, सब मुझे देखेंगे, अरे आपने दिया इतना ज़्यादा दान, तो वो भी हमें नहीं करना है। उस आशा, उस भावना से भी हमें दान नहीं करना है। और योग्य व्यक्ति को दान देना है समुचित काल पे तथा स्थान में, राइट। अच्छे स्थान पर अच्छे योग्य व्यक्ति को अच्छे काल में, मतलब जब उसको ज़रूरत है, राइट। और वो उस चीज़ को अच्छी जगह लगा रहा है। योग्य व्यक्ति को तो हमने दे दिया, लेकिन तब दिया जब उसके पास ऑलरेडी दान था, और अब वो उसको वेस्ट कर सकता है, राइट। मतलब जब ज़रूरत है किसी योग्य व्यक्ति को, राइट, तभी हमें दान देना है। आजकल हम अयोग्य व्यक्तियों को बहुत दान दे देते हैं, राइट। जैसे ये अरविंद केजरीवाल को कितना चंदा आया, कितना डोनेशन आया, जब वो अन्ना हजारे के साथ अपना वो कार्यक्रम कर रहे थे कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, राइट। इतना दान दिया लोगों ने, और उसने उसका इतना गलत यूज़ किया, राइट। बहुत ज़्यादा यूज़ किया, गलत यूज़ किया उसका, और फिर लेकिन लोगों ने तो अच्छा ही समझ के दान दिया था, तो वो गलत जगह पर चला गया। तो ऐसा दान देने से हमें बचना होगा, लेकिन हमें समझ नहीं होती है। तो हमें हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मैं जो दान दे रहा हूँ वो क्या अच्छे स्थान पर दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, उसके लिए मेरा मार्ग प्रदर्शित आप कीजिए। तो आप जितना हो सके अच्छी जगह दान दीजिए। जैसे आपने सिग्नल्स पे देखा होगा, बच्चों को भीख मांगने के लिए लोग प्रेरित करते हैं, और वो कितना बड़ा, हम तो ये सोच के दे देते हैं कि अरे छोटा बच्चा है, दे तो दान है, गरीब है। लेकिन ऐसे रैकेट चलाए जाते हैं जो उन बच्चों को कहीं कहीं से अगवा करके लाते हैं, उनकी आँख फोड़ देते हैं, हाथ काट देते हैं, और ज़बरदस्ती उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो ऐसे लोगों को कभी भी आप दान ना दें, राइट। और कहाँ दान दें? फिर आप किसी की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, कोई ऐसी जगह दान दें, या फिर आप जिन्हें जानते हैं उन्हें दान दें, जिस पे आपको पूरी तरह से विश्वास है, योग्य व्यक्ति पर आप दान दीजिएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे श्रद्धा के और भी विभाग, और हमारा बस ये अगला चैप्टर, एक चैप्टर और बच गया है, और इस चैप्टर के कुछ श्लोक बच गए हैं, उन्हें हम जल्द ही पूर्ण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।